प्रचण्डाग्नि संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। रिवीजन प्रश्न 174 से 174। आज करना क्या है, थोड़ा रिवीजन कराएंगे और उसके बाद केवल आज प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। कल छुट्टी रखेंगे एक दिन की और परसों से फिर कंटिन्यू करेंगे, ताकि एक दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाए सब शिविरार्थियों को, हमें नहीं। चलें। प्रश्न 174। कर्मों में अनुभाग फल देने की शक्ति किस प्रकार पड़ती है? उत्तर कषाय के अनुसार। अर्थात कल बताया था अनुभाग के बारे में, प्रकृतियों को दो हिस्सों में बांटें, एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। अगर हम खुलासा करेंगे तो पुण्य प्रकृतियाँ 68, पाप प्रकृतियाँ 100। अब इनमें तीव्र कषाय में अगर बाधा होगा तो पाप कर्मों में अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा, पुण्य कर्मों में कम। और मंद कषाय में बांधेंगे तो पुण्य कर्मों में अनुभाग माने फल देने की शक्ति ज़्यादा होगी, पाप कर्मों में कम। आगे आए। घातिया कर्मों का अनुभाग किस प्रकार होता है? 4 प्रकार का। लता, दारू, विष और हलाहल। अर्थात 4 तरह के होते हैं उनमें फल देने की शक्ति। मैंने कल बताया था 1 से 25 तक है तो बेल की तरह, लता की तरह। अगर 26 से 50 तक है तो दारू लकड़ी की तरह। 51 से 75 तक है तो हड्डी की तरह, अस्थि। और 76 से 100 तक है तो शैल की तरह माने पाषाण की तरह। बहुत बहुत कड़ा अनुभाग मिलेगा। इस तरह घातिया कर्मों की स्थिति ऐसे होती है। इसमें जो लता वाले हैं वो तो देशघाती हैं। अब जो दारू लकड़ी वाले हैं उनमें अनंतवा भाग तो देशघाती है, सम्यक प्रकृति रूप मान लो। और एक अनंतवा भाग सम्यक मिथ्यात्व रूप है, से सारा मिथ्यात्व रूप है। जैसे 4 वस्तुओं में उत्तरोत्तर कड़ापन ज़्यादा है, इसी तरह घातिया कर्मों में कड़ापन माने उनका जो फल तीव्र ज़्यादा पड़ता है। अघातिया कर्मों का अनुभाग किस प्रकार पड़ता है? अगला देखें। अघातिया कर्मों की प्रकृतियों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। प्रश्न, आपने प्रश्न नंबर 175 में घातिया कर्मों में आपने पुण्य और पाप रूप में क्यों नहीं बांटा? क्या उत्तर है इसका? इसलिए नहीं बांटा कि घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, उनको बांटने का काम ही नहीं। अघातिया कर्मों की प्रकृति 2 तरह से बढ़ती हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। अब इनका अनुभाग कैसे गिना जाए? तब इन्होंने बताया जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका तो गुण
खांड, शक्कर और अमृत जैसा। और जो पाप प्रकृतियां हैं उनका नीम, कांजीर, विष और हलाहल जैसा। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर मीठापन ज़्यादा, गुड़ से खांड में, उससे शक्कर में, उससे अमृत में। पाप प्रकृतियों में उत्तरोत्तर कड़वापन ज़्यादा, नीम, फिर कांजीर, फिर विष और फिर हलाहल में। इस तरह इनका अनुभाग होता है। 177 प्रदेश बंद में समय प्रबद्ध का स्वरूप और परिमाण कितना है? प्रश्न क्या कह रहा है? समय प्रबद्ध में कितने कर्म वर्गणाएं आती हैं, गिनती कितनी है? उन्होंने बताया जितने सिद्ध हैं उनके अनंत में भाग या अभव्यों से अनंत गुणे। दो संख्याएं क्यों दी? इनमें क्या कोई छोटा बड़ा है? नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं, दोनों बराबर हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? एक समय प्रबद्ध में कार्बन वर्गणाएं, कर्म रूप होने वाली कार्बन वर्गणाएं होती हैं, वो कितनी होती हैं? सीधी परिभाषा अनंत होती हैं। पर कहने में क्या आता है? एक समय में जितनी बंधती हैं उन्हें कहते हैं समय प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाली। प्रश्न 178 समय प्रबद्ध का ज्ञानावरणादि कर्मों में विभाग कौन करता है और किस अनुपात से होता है? प्रश्न क्या है? एक समय प्रबद्ध कार्बन वर्गणा आई, कर्म रूप बनेंगी। अब इनका विभाग कौन करेगा कि मोहनी को कितनी, आयु को कितनी, ज्ञानावरणी को कितनी, इसका विभाग कौन करेगा? तो इन्होंने लिखा इनमें सबसे ज़्यादा जो मिलेगा ना शेयर, वो किसको मिलेगा? वेदनी को, उससे कम मोहनी को, उससे कम लेकिन समान ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को, उससे कम लेकिन समान नाम और गोत्र को, और सबसे कम मिलेगा आयु कर्म को। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी उत्कृष्ट स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं। इनको ज़्यादा द्रव्य मिलेगा तभी तो इनके निषेकों की लंबी लाइन बनेगी। जो निषेक आपने बांधे, मान लो एक कूड़ा कोड़ी सागर के बांधे, अब एक कूड़ा कोड़ी सागर में आबाद काल हो गया 100 वर्ष का। अब कर्म कब तक फल देगा? 100 वर्ष कम एक कूड़ा कोड़ी सागर तक। तो जो वर्गणाएं आपने बांधी वो क्या होगा उनका? उन वर्गणाओं का 100 वर्ष कम एक कूड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं उतने उनके निषेक बन जाएंगे। निषेक माने पुंज बन जाएंगे, और फिर एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आएगा। ऐसा होता है। इसलिए यहाँ उसी क्रम से देख के सबसे ज़्यादा वेदनी को, क्योंकि वेदनी का काम बहुत पड़ता है, उससे कम मोहनी, फिर उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय लेकिन समान, उससे कम नाम और गोत्र लेकिन समान, और अगर अपकर्ष काल हो तो आयु को सबसे कम शेयर मिलता है। प्रश्न नंबर 179 प्रदेश बंद का प्रमुख कारण क्या है और उसके भेद कितने हैं? 3 भेद। पहला उपपाद योग स्थान, फिर एकांतानुवृद्धि योग स्थान, और फिर तीसरा परिणाम योग स्थान। 3 तरह से परिभाषा कैसे जोड़ी? पर्याय के पहले समय में सबसे कम योग स्थान उपपाद योग स्थान, और उपपाद योग स्थान के बाद से लेकर और शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक एकांतानुवृद्धि, और उसके बाद पर्याप्त होने के बाद सारे जीवन भर जैसा परिणाम वैसे आत्मा का योग स्थान। ये क्यों बताया?
कि मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, अगर वो कम है तो समय प्रबद्ध छोटा है, और ज़्यादा है तो समय प्रबद्ध बड़ा है। लेकिन आएंगी समय प्रबद्धि, और जैसा योग वैसा प्रदेशबंद होता है। आगे आए, उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशबंद की सामग्री क्या है? उत्कृष्ट योगों से सहित संगी हो, पर्याप्तक हो और अल्प प्रकृतियों का बंद करने वाला जीव उत्कृष्ट प्रदेशबंद को करता है। अर्थात आगे आगे बढ़ के पहले 7वें गुणस्थान तक 8 कर्म बनते हैं, 8वें और 9वें में 7 कर्म बनते हैं, 10वें में तो सिर्फ 6 ही कर्म बनते हैं, 10वें से आगे 1 कर्म बंधता है। अब जब 10वें से आगे 1 कर्म बंधना है तो जो समय प्रबद्ध आएगा उसका शेयर किस में जाएगा? सारा का सारा वेदनी में जाएगा। तो जितने कम कर्मों का बंध होता होगा उतना शेयर ज़्यादा मिलेगा। इन्होंने क्या लिखा? उत्कृष्ट योगों से सहित संगी, पर्याप्तक और अल्प प्रकृतियों का बंध करने वाला। जो कम प्रकृतियों का बंध कर रहा है जीव उत्कृष्ट प्रदेशबंद को करता है, और इससे विपरीत जीव जघन्य प्रदेशबंद को करता है। अर्थात असैनी हो, अपर्याप्तक हो, जघन्य प्रदेशबंद करेगा। आगे, मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशबंद किस गुण स्थान में होता है? आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशबंद 6 गुण स्थानों के अनंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला करता है, क्योंकि वहीं तक आयुबंध है, उसके आगे नहीं, और आयुबंध में वहाँ कषाय सबसे कम है। मोहिनी का उत्कृष्ट प्रदेशबंद 9वें गुण स्थानवर्ती करता है, उत्कृष्ट प्रदेशबंद, और शेष 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेशबंद उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला 10वें गुण स्थान वाला करता है। ये उत्कृष्ट प्रदेशबंद किस गुण स्थान में होता है ये इन्होंने बता दिया। अब जघन्य प्रदेशबंद किसके होता है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के। उत्कृष्ट प्रदेशबंद किसके बताया इन्होंने? जो उत्कृष्ट योगों से सहित हो, सैनी हो, पर्याप्तक हो उसके, पंचेंद्रिय हो उसके होगा। और जघन्य प्रदेशबंद किसके होगा? जो सूक्ष्म निगोदिया हो, लब्ध पर्याप्तक जीव हो उसके भी अपनी पर्याय के प्रथम समय में, क्योंकि वहाँ योग सबसे कम है। जघन्य योग के द्वारा आयु के सिवाय शेष 7 कर्मों का जघन्य प्रदेशबंद करता है। आगे चलकर आयु का बंध होने पर इसी जीव के आयु कर्म का भी जघन्य प्रदेशबंद होता है। इस तरह आपका दूसरा अधिकार पूरा हो गया। बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ति, इनकी चर्चा इसमें अच्छी तरह हो गई। अब आपको क्या करना है? अभी तक जो पढ़ा ये प्रश्न 182 तक, कल आपको रेस्ट है 1 दिन का, तो कल 182 प्रश्न पूरे तैयार कर लीजिए। परसों अपनी क्लास लगेगी तो आगे की पढ़ाई होगी, लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न आपके अटके हों वो आप बताइएगा ताकि आपका पक्का हो जाएगा। अब थोड़ा जो प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। करणानुयोग दीपक भाग 1 का प्रश्न पूछा है, वो किताब हमारे पास अभी नहीं है। प्रश्न 181 और वो हमने अभी समझा दिया। जिनको पुस्तक चाहिए वो
संपर्क करें, संजीव भैया को पुस्तक भिजवाएंगे। आगे आइए, मध्यलोक में तालाब में जो श्री हरि धृति आदि देवियाँ रहती हैं, क्या वो सम्यक दृष्टि हो जाती हैं जब भगवान के कल्याणक में जाती हैं? क्या वे निकट भव्य होती हैं? शास्त्रों में स्पष्ट कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन श्री हरि आदि देवियाँ भगवान की माँ के पास उनकी सेवा करने आती हैं, तो उस समय जो उनका भगवान का वैभव देखती होंगी तो उनको निश्चित रूप से उनके सम्यक्त की विशुद्धि तो बनेगी ही बनेगी। उनके परिणाम सम्यक्त के योग्य हो सकते हैं, पर नियम शास्त्रों में नहीं लिखा कि ये देवियाँ सम्यक दृष्टि बन जाती हैं, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन लगता ऐसा है, ज़रूर बन जाती होंगी। तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट और जघन्य बंध से क्या समझें? तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति का बंध कैसे होगा? उन्होंने बताया, इस तीर्थंकर प्रकृति का सबसे उत्कृष्ट स्थिति बंध वो जीव करेगा जो चौथे गुणस्थान में आ गया और जो आगे गिर के अब नरक में जाने वाला है, दूसरे और तीसरे नरक में। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो जब वो चौथे गुणस्थान से गिरेगा तो चौथे गुणस्थान के अंत में उसके सबसे उत्कृष्ट बंध स्थिति बंध होगा। और जघन्य स्थिति बंध कहाँ होगा? जघन्य स्थिति बंध ऊपर बढ़ेंगे 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग के अंतिम समय में होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? कर्म भूमि का मनुष्य करता है। कैसे होता है? 16 कारण भावनाओं के भाने से होता है। 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याण की भावना भी हो। केवली शुद्ध केवली के चरण कमलों में बैठ के अगर वो ऐसा करेगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। एक नियम ज़रूर है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले उसी भव से तीर्थंकर नहीं बनते। वे उस भव के बाद नरक में या देव में जाएंगे और तीसरे भव में तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन विदेह क्षेत्र में उसी भव में 16 कारण भावना भाएं और उसी भव में तीर्थंकर बन सकते हैं। ये इसका अंतर ज़रूर पड़ता है। क्या महिलाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसका बंध सम्यक दृष्टि जीव को होता है और इसमें दर्शन विशुद्धि भावना मस्ट है। दर्शन विशुद्धि भावना ज़रूर होनी चाहिए। अन्य कोई भावना जो भी हो 2, 4, 5 वो अलग है, लेकिन बिना दर्शन विशुद्धि भावना के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इस तरह इसका बंध होता है। इसका उदय कब आता है? इसका बंध होता है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का उदय परमुख से एक अंतर्मूर्त के बाद आने लगता है, परमुख से। लेकिन इसका स्वमुख से उदय कब आएगा? जब वो जीव 13वें गुणस्थान में पहुँचेगा। 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का स्वमुख उदय होता है। आगे समय प्रबंध में पुद्गल पिंड में 4 स्पर्श बताए, अर्थात 4 स्पर्श जोड़ियों में से एक एक ही होता है। तो क्या किसी समय प्रबंध में सभी कर्म पिंड एक ही विशिष्ट 4 स्पर्श के सेट वाले होते होंगे? समय प्रबंध सभी में नहीं, अलग अलग प्रकार के। ये नहीं कि सारे एक से ही होते हों, ऐसे नहीं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 181 फिर से समझा दीजिए। ये अभी बता दिया। आगे ये तो डबल हो गया, वो तो हो गया। क्या समय प्रबंध में 8 भिन्न स्वभाव वाली कर्म वर्गणाएँ पहले से ही उसी अनुपात में होती हैं जिसमें कि उनका प्रदेश बंद होना है?
नहीं, समय प्रबद्ध में तो जो समय प्रबद्ध आता है उसमें से जो होती हैं वर्गणाएं वो उतनी नहीं होती जितनी उस जीव के बंधती हैं, ऐसे नहीं, वो तो अपने हिसाब से बंधती हैं। अच्छी तरह समझिए, समय प्रबद्ध में 8 भिन्न स्वभाव वाली कर्म वर्गणाएं पहले से ही उसी अनुपात में होती हैं। उसी अनुपात का मतलब वेदनी की ज़्यादा, मोहिनी की कम और औरों की कम, हाँ उसी अनुपात में होती। वो उस रूप नहीं होती, उस रूप परिणमन करने के स्वभाव वाली होती। जैसे 2 जीव हैं, दोनों ने समान रूप से ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया, लेकिन जिसकी कषाय ज़्यादा थी उसने तीव्र बंध किया, जिसकी कम थी उसने मंद बंध किया। लेकिन परमाणु उतने ही हैं, कर्म वर्गणाएं उतनी ही हैं, अंतर है उनके स्थितिबंध और अनुभागबंध में। ये ध्यान में रखना है। आगे करणान योग भाग 2 किस ग्रंथ में होगा? गोमटसार जीव कांड में या कर्म कांड में? ये किसी ग्रंथ में नहीं होगा। ये तो गोमटसार कर्म कांड का संक्षेप में बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से ग्रंथ का निर्माण हुआ है, पंडित पन्नालाल जी ने बनाया। कर्म कांड अगर पढ़ाएं ना, कर्म कांड में तो 1000 गाथाएं हैं, 800 पेज की किताब है, अगर वो पढ़ाएं तो सारा 10-5 साल लगे, तो फिर कैसे ज्ञान हो? तो उन्होंने संक्षेप में ये करणान योग दीपक भाग 2 बना दिया, तो उसका संक्षेप है ये तो। किस गुणस्थान में कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का अबंध है, इसकी पूरी सारणी कर्म प्रकृति का नाम बतलाते हुए करणान योग दीपक भाग 2 ग्रुप पर भेजी गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एडवांस में क्या लिखा? पढ़ दिया क्या? आगे के क्वेश्चन एडवांस में पढ़ लिए हैं आगे के क्वेश्चन। इंद्रिय जाति, एक इंद्रिय जाति और स्थावर में क्या अंतर है? यहाँ जाति से क्या आशय है? ठीक, एक इंद्रिय जाति और स्थावर, पांचों एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये पांचों मिलके स्थावर में आते हैं। स्थावर के उदय से एक इंद्रिय पर्याय मिली, नहीं सॉरी, एक इंद्रिय जाति के अनुसार एक इंद्रिय पर्याय मिली। अब जाना किस में है? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में। ये स्थावर नाम कर्म के उदय से हुआ। ये इन दोनों में अंतर होता है। आगे कल आपने श्री कृष्ण जी के जीव का प्रकरण समझाया था। वह आगामी भव तीर्थंकर होंगे, तो उसमें वे इस पंचम काल में पूजे जा रहे और वह नरक में कष्ट भोग रहे हैं, तो ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ? क्या कारण रहा? कारण उनका तो कुछ नहीं रहा, वो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं आराम से, और वो तो आज भी सम्यक दृष्टि हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम किसी बात की नहीं है। लेकिन वो पूजे जा रहे हैं, ये तो पूजने वालों की बात है, वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं। लेकिन हरवंश पुराण जी का एक प्रसंग आता है, जब बलदेव उनके पास पहुँचे देव पर्याय मिलने के बाद, और उन्होंने उनको बड़े दुख में देखा, तो उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की कि मैं तुमको नरक से निकाल के उठा के ले जाता हूँ ताकि तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नारकी का शरीर पारे की तरह बिखर जाता है, बाहर नहीं निकल सकता, तो वो नहीं निकाल पाए।
तो बलदेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, भाई मैं आपको निकाल तो नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या सेवा करूँ ये बताओ। तो उन्होंने ये कहा, मेरी 4 हाथ वाली मूर्तियाँ शंख गदा चक्र वाली बना करके और उसको सब जगह भरत क्षेत्र में पुजवाओ, इतना काम कराओ। तो शायद उनके उस तरह कहने से ऐसा कोई प्रकरण बना हो, लेकिन ये प्रकरण वहाँ लिखा ज़रूर है हरवंश पुराण में, लेकिन जब आगम की कसौटी पे कसा जाता है ना तो ठीक नहीं बैठता। क्यों? वो सम्यक दृष्टि जीव जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, क्या वो अपनी पूजा करवाने की बात करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। लेकिन शायद वो प्रकरण या और कोई प्रकरण हो जिससे उनकी मूर्तियां बन के और उनका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उनके पुण्य पाप का उससे कोई संबंध नहीं। आगे, साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी व असाता का 30 कोड़ा कोड़ी सागर लेने का क्या कोई विशेष कारण है? नहीं, कोई विशेष कारण नहीं। ये तो कर्म प्रकृतियों की अपनी अपनी स्थिति है। आप अगर और देखेंगे ना नाम कर्म में, किसी की कुछ किसी की कुछ, ये तो बहुत कर्म कांड में आप देखेंगे तो सबकी अलग अलग स्थिति बताई है। ये इनका ऐसा नियम। पंडित जी वंदना, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियों का नाश होता है वो लिखवा दो ना। ये प्रकरण आगे आएगा, अभी नहीं लिखवाना है। किन प्रकृतियों का, अभी तो बंद विच्छुत्ति पढ़ाई गई है, लेकिन किन का क्षय होता है, नाश किन का होता है, ये प्रकरण आगे आएगा इसी किताब में। प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंद विच्छुत्ति के समय होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो अगर कोई ये कहे प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंद कहाँ होगा। अब जैसे तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं ना, अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनी यश्य, वेदिनी की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। तो इसका बंद कहाँ होगा? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा। वहाँ लिखा है, विंशतिर नाम गोत्रियो हो ना, नीचे अपरा विनिय से नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। इसका बंद कहाँ होगा? 10वें गुणस्थान के अंत में। जो प्रकृति जहाँ तक बंधती है उसके बाद आगे नहीं बंधती, तो जहाँ तक बंधती है वहाँ उसके अंत में उसका जगन्य स्थिति बंद होता है। जो वर्गणाएँ तीनों लोकों में अनंतानंत ठसाठस भरी हैं, क्या वेदनी आदि की अलग अलग संख्या होती है? तब वेदनी की सबसे ज़्यादा होंगी। हाँ, ऐसे ही होता है, उनका परसेंटेज भी ऐसा ही है, पूरे लोक में भरा हुआ। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक सबसे जघन्य प्रदेश बंद करता रहता है तथा तीव्र कषाय करने की शक्ति भी नहीं होती है, तो निगोज से जल्द निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके परिणामों में विशुद्धि भी तो नहीं है। जब विशुद्धि है तब तो निकले, वहाँ विशुद्धि का कारण भी तो नहीं है। एक बार एक जगह प्रसंग आया, नारकी जीव नहीं, निगोदिया जीव निगोद से निकल के सीधा मनुष्य बना, मनुष्य बन के मोक्ष चला गया। प्रश्न उठा, इतनी विशुद्धि कैसे आ गई? तो शास्त्रों में लिखा मिला, वो निगोदिया जीव भगवान के शरीर से स्पर्श हुआ, उसका स्पर्श होते ही जो विशुद्धि आई, उस समय उसके आयुबंध का काल था, तो उसने मनुष्य आयु बांध ली, मनुष्यों में पैदा हो गया। क्योंकि मनुष्यों में पैदा उस कारण से हुआ था, इसलिए परिणामों की बहुत विशुद्धि रही, उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। परिणामों की विशुद्धि का कोई कारण मिले तब तो ये बात बने, नहीं तो कैसे बने। सुनते हैं
महाराजा भरत के 923 पुत्र ऐसे थे जो नित्य निगोज से निकल के सीधे मनुष्य बने और मोक्ष गए थे। ऐसा भी प्रकरण मिला। आगे, तीर्थंकर प्रकृति का कसाई की अपेक्षा पुण्य का अलग अलग अनुभाग बन जो होता है वह किस प्रकार देखने में आता है। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट या जैसा बंध होता है ये 12वें गुणस्थान के अंत में जाके सबका एक लेवल बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं भगवान आदिनाथ का कम हो, भगवान महावीर का ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। सारे तीर्थंकरों का तीर्थंकर प्रकृति का बंध बिल्कुल समान हो जाता है। इसमें कोई छोटे बड़े का प्रश्न नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है? उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, इससे ज़्यादा बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के इससे ज़्यादा बंध होता नहीं है। आगे, विसंयोजना का एग्जाम्पल 13 कठोर वाले एक बार और बता दीजिए, हमें लिखना है प्लीज़। विसंयोजना का एग्जाम्पल 13 कटोरा वाला। अच्छा ठीक, देखिए अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना होगी तो किस में जाएगी? ये कषायों में जाएगी। अच्छा, कषाय कितनी प्रकार की? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और 9 कषाय, कुल 13 हुई। तो ये 13 जो कटोरे वाला प्रकरण है इसको लिख लीजिए। लिखें, हमने 13 कटोरों में चावल भरकर चावल रखे। हमने 13 कटोरों में चावल रखे। वे कटोरे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन तथा 9 कषाय के थे। अब हमने अनंतानुबंधी के कटोरे को उठाया। अब हमने अनंतानुबंधी के कटोरे को उठाया और उसके संपूर्ण चावलों को शेष 12 कटोरों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। क्या मतलब हुआ कि जो अनंतानुबंधी का द्रव्य था वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और 9 कषाय रूप हो गया, और वो कटोरा जो था अनंतानुबंधी का वो हमने खाली करके उल्टा कर दिया। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना, अर्थात अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त हो जाना और उसका द्रव्य अन्य कषायों रूप में परिणमन हो जाना, इसका नाम विसंयोजना है। आगे चले, कांजीर क्या होती है? बाजार में मिलती है एक कांजीर, बहुत कड़वी होती है। पसारी के यहाँ जाके कभी देख लीजिएगा, बहुत कड़वी होती है कांजीर। अच्छा, उदीर्णा किस कारण होती है? उदीर्णा के 2 कारण होते हैं, समझे थोड़ा। एक तो ये नियम है कि जिस कर्म का उदय होता है उसके साथ में उसकी उदीर्णा भी होती है। नियम, जिस कर्म का उदय है उसके साथ उसकी उदीर्णा ज़रूर होती है। एक तो उदीर्णा ऐसी होती है, दूसरी उदीर्णा कैसी होती है? जब तप के द्वारा अहिपाक निर्जरा में कर्मों को खिराया जाता है
ये तप के द्वारा होने वाली उदीरणा होती है। दो तरह की उदीरणा होती है, हमारे और आपके। पहली वाली उदीरणा प्रतसमय हो रही है, लेकिन तप वाली उदीरणा अभी नहीं है। इसलिए उदीरणा दो प्रकार की। प्रश्न, उदीरणा कहते किसे हैं? कर्म का अपने टर्न पर उदय आना, एज पर शेड्यूल, उदय कहलाता है। और टर्न से पहले उदय में आ जाना, उसका नाम उदीरणा है। समय से पूर्व कर्म का उदय में आ जाना उदीरणा कहलाता है। अगला प्रश्न है, अभव्य जीव कितने हैं? अभव्य जीव भी अनंत हैं। अच्छा प्रश्न, ये कहाँ पे हैं? आज एक साहब ने प्रश्न पूछा था, इसको समझते हैं थोड़ा। नित्य निगोद में कौन कौन हैं? नित्य निगोद में दूरांदूर भव्य हैं और भव्य हैं। अभव्य एक भी नहीं। ध्यान से सुनिए, अभव्य एक भी नित्य निगोद में नहीं है। नित्य निगोद से जो लोग बाहर निकले हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यवहार राशि। तो व्यवहार राशि में कौन कौन है? व्यवहार राशि में सारे अभव्य व्यवहार राशि में हैं, सारे, और बाकी भव्य हैं। दूरांदूर भव्य एक भी नहीं है। सारे अभव्य व्यवहार राशि में हैं, निगोद से बाहर हैं। नित्य निगोद में एक भी अभव्य नहीं है। नित्य निगोद में या तो भव्य है या दूरांदूर भव्य है। छोटा सा प्रश्न, सुनते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, तो वो कौन होते हैं? उत्तर, वे सारे भव्य होते हैं। दूरांदूर भव्य कोई नहीं, अभव्य एक भी नहीं। अभव्य तो है ही नहीं, नित्य निगोद में तो निकलेंगे कहाँ से? आगे, उत्कृष्ट स्थिति बंध को अच्छा क्यों नहीं मानते? उत्कृष्ट स्थिति बंध को अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो तीव्र कषाय में बंधती है। लेकिन एक बात और समझें, हमने स्थिति बंध के 2 हिस्से किए थे। एक 145 प्रकृतियाँ और 3 आयु एक तरफ, त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु। अब मैं पूछता हूँ, मनुष्यायु और देवायु का अगर उत्कृष्ट स्थिति बंध है, वो अच्छा क्यों नहीं है? वो तो अच्छा है। अगर मान लो उत्कृष्ट स्थिति बंध देवायु का हुआ और सर्वार्थ सिद्धि की आयु मिली, तो ये अच्छी क्यों नहीं हुई? अच्छी हुई, इसमें कोई बुराई थोड़ी। इसलिए ये नहीं कि सारी 148 प्रकृतियों का ऐसा हो। आगे, जब अंतराय कर्म नष्ट हो गया है तो फिर मोक्ष प्राप्ति में क्यों अंतराय होती है? देरी क्यों होती है? ठीक, प्रश्न आपका ये है कि 4 घातिया कर्म नाश हो के जीव अरहंत बना। अब अंतराय कर्म का नाश हो गया, अभी मोक्ष होने में देरी क्यों हो रही है? आचार्यों ने उत्तर दिया, क्योंकि अभी आयु कर्म शेष है। जब तक आयु कर्म पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक इस शरीर से पीछा नहीं छूटेगा। तब तक तीर्थंकर भगवान बराबर विहार करते रहेंगे, उनकी दिव्य ध्वनि होती रहेगी। किस कर्म की आबादा कितनी है, कैसे जाने? आप ये देखो
किस कर्म का स्थितिबंध कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर आबादा 100 वर्ष। अच्छा, 10 कोड़ा कोड़ी सागर आबादा 1000 वर्ष। 50 कोड़ा कोड़ी सागर आबादा 5000 वर्ष। ऐसे लगा ना? आपने बताया यदि हमें 1 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा तो 100 साल की आबादा के बाद उदय में आएगा। फिर असंख्यात भवों के कर्म अभी इस भव में कैसे उदय में आ रहे हैं? समझ में नहीं आया। ठीक, देखिए, जो आपने पिछले असंख्यात भवों में कर्म बांधे हैं और उनकी स्थिति कोड़ा कोड़ी सागर है, तो वो तो कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आते रहेंगे, और उसमें आप असंख्यात भव ले लेंगे तो वो सारे कर्म उदय में बराबर आएंगे, जाएंगे कहाँ? आपके इस समय भी आपके असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्म सब मिलके उदय में आ रहे हैं। उनका जो जोड़ बनता है माइनस और प्लस का, उतना फल आपको मिलता है। हमारे पास पुस्तक नहीं पहुंची, ठीक, कोई बात नहीं। एक्चुअली आजकल पोस्ट मतलब डाकखाने की भी दिक्कतें बहुत हो रही हैं। डाकखाने वाले कहीं की पुस्तकें ले रहे हैं, कहीं की नहीं ले रहे हैं। हम व्यवस्था तो बना रहे हैं। तीव्र कषाय रूप परिणाम और संक्लेश युक्त परिणाम में क्या अंतर है? कोई नहीं। तीव्र कषाय बोलो या संक्लेश बोलो, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 177 बता दीजिए। 177 में प्रदेश बंद में समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना? जो एक समय में कर्म पुंज आता है उसकी क्वांटिटी कितनी है? आचार्यों ने बताया सिद्धों के अनंत में भाग या अभव्य से अनंत गुणा। तो कितना हुआ? अनंत हुआ। मतलब प्रति समय अनंत कार्मण वर्गणाएं हमारे साथ आत्मा के साथ बंधती हैं। हाँ, घातिया कर्म की पाप प्रकृति लता आदि और अघातिया कर्म की पाप प्रकृति नीम आदि की तरह ऐसा भेद क्यों है? नहीं, घातिया कर्म की पाप प्रकृतियों का 4 तरह से अलग बताया, क्योंकि उनमें पाप और पुण्य का भेद नहीं होता। और अघातिया कर्म में पाप प्रकृतियों का अलग बताया कड़वे के हिसाब से, और पुण्य प्रकृतियों का मीठे के हिसाब से। पर घातिया कर्मों का कड़े के हिसाब से बताया। बेल लता सबसे मुलायम, लकड़ी उससे कड़ी, हड्डी उससे कड़ी, पत्थर उससे कड़ा। वहाँ सख्ती के हिसाब से बनाया, और यहाँ पाप और प्रकृति में मीठे और कड़वे के हिसाब से बताया। निषेक और समय प्रबद्ध में अंतर, बहुत अंतर। निषेक माने एक समय में उस कर्म का जो पुंज उदय में आ रहा है उसे कहते हैं निषेक। और समय प्रबद्ध का मतलब एक समय में जितनी कार्मण वर्गणाएं आत्मा से जुड़ती हैं उनका प्रमाण समय प्रबद्ध। सबसे ज़्यादा घातक कौन सा कर्म है वह उससे कैसे बचा जाए? सबसे ज़्यादा घातक कर्म अपने लिए तो मिथ्यात्व है, सबसे गड़बड़ वाला। आज तक अनंत काल से हमारा जो भ्रमण हो रहा है वो मिथ्यात्व की वजह से है। अगर मिथ्यात्व हट गया होता अब तक हमें मोक्ष हो ही गया होता, क्योंकि जिनको मिथ्यात्व हट गया उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो मैक्सिमम मोक्ष होना ही होना है। तो सबसे ज़्यादा घातक कर्म मोहिनी। मोहिनी के 2 भेद, मिथ्यात्व और कषाय।
आगे सबसे ज़्यादा तो मोहिनी की स्थिति है, तो बेदनी को ज़्यादा शेयर क्यों? मैंने बताया ना, क्योंकि बेदनी सुबह से शाम तक प्रति समय बहुत काम में आता है, इस कारण आचार्यों ने यही लिखा है। प्रश्न नंबर 150 के नीचे की टिप्पणी को समझा दीजिए। हाँ समझिए, पेज 27 प्रश्न नंबर 150 नीचे की टिप्पणी। अथवा यहाँ बंध के 4 भेद चल रहे हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। यहाँ कह रहे हैं अथवा अनुत्कृष्ट व अजघन्य का स्वरूप ऐसे भी देखने को मिलता है। अजघन्य पद में जघन्य से आगे के सभी विकल्प देखे जाते हैं। जघन्य एक, उसके आगे के सारे विकल्प अजघन्य, यानी जघन्य से भिन्न सब भेद अजघन्य स्वरूप हैं। इसी तरह उत्कृष्ट से नीचे के अनुत्कृष्ट संज्ञा वाले सब विकल्पों में जघन्य पद का ही प्रवेश देखा जाता है। उत्कृष्ट 100, 99 से 1 तक अनुत्कृष्ट, ऐसे। नंबर 2, वेदनी का सादिबंध नहीं होता है, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ने पर भी वेदनी सामान्य के बंध का अभाव नहीं होता। वेदनी कर्म ऐसा है जिसका निरंतर उदय रहता ही रहता है, इसलिए इन्होंने कहा इसके साथ सादिबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ने पर भी वेदनी के बंध का अभाव नहीं होता। वेदनी 11वें गुणस्थान में भी वेदनी का बंध होता है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि आदि सम्यक दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का उदय किस रूप में होगा? उदयाभावी क्षय के कारण। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। जिस जीव के सम्यक प्रकृति का उदय है उसके छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया। अब उसके मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्व के उदय का क्या होगा? उन दोनों का उदय बदलकर सम्यक प्रकृति रूप उदय में आता रहेगा। उदय में तो आएंगी, किस रूप में आएंगी? सम्यक प्रकृति के रूप में आएंगी। वर्तमान में हमें अभी बंधे हुए कर्मों का फल मिलता है या पुराने बंधे कर्मों का? अधिकांश पिछले असंख्यात भवों में बांधे गए कर्मों का। अभी आपने जो बांधा है उसका नहीं मिलता। आप खुद सोचो, बड़े बड़े पाप करने वाले लोग भी आज बड़े पैसे वाले और समृद्ध देखे जाते। अगर उनको इस समय किए का भव इसी में वो अगर वो मिलता उदय तो ऐसा कहाँ होता? नहीं होता। पर ये होता क्यों है? क्योंकि जो कर्म आपने बांधा, अब देखो, मान लो कट्टी खाने वाले लोग हैं, इनके तो तीव्र कषाय है, तो तीव्र कषाय से स्थिति बनेगी ज़्यादा पाप कर्मों की, और जब स्थिति ज़्यादा बनेगी तो उनका आबादा काल भी ज़्यादा होगा, और जब आबादा काल ज़्यादा होगा अभी उदय आने का प्रश्न नहीं होगा। मान लो 10 कोड़ा कोड़ी सागर बांधा, अब उसकी आबादा 1000 वर्ष, अब 1000 वर्ष तक वो कर्म उदय में आने वाला नहीं है। वर्तमान में हम लोगों की कषाय की तीव्रता है, इसलिए अमूमन 99.9% बांधे हुए कर्म हमारे इस भव के बंधे इस भव में उदय में नहीं आते। कब आएंगे? अगले असंख्यात भवों में आएंगे। सर्वाधिक बंध का बंधन व खिरना किस गुण स्थान में होता है? सबसे ज़्यादा बंध का बंधन, सबसे ज़्यादा बंधता कहाँ है? पहले गुण स्थान में। और सबसे ज़्यादा खिरता कहाँ है? 13वें गुण स्थान में, या तो समुद्घात के समय में या फिर 14वें गुण स्थान में।
निगोदिया जीव का बंधावस्था को प्राप्त समय प्रबद्ध, क्या मतलब? निगोदिया जीव का बंधावस्था को प्राप्त समय प्रबद्ध, क्या? स्पष्ट नहीं। किसी कषाय की विसंयोजना को क्षय कह देवे तो क्या हानि है? हाँ, बिल्कुल हानि है। विसंयोजना अनंतानुबंधी के अलावा किसी कषाय की नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्याख्यान वर्ण को, उसको बोलेंगे आप अनुदय, या उसको बोलेंगे आप उसकी निर्जरा, वो बोल देंगे। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कि किसी की विसंयोजना को क्षय कह दें, नहीं, क्षय नहीं कह सकते। विसंयोजना केवल अनंतानुबंधी की होती है और किसी की नहीं होती। तो विसंयोजना क्षय में अंतर क्या है? जिस प्रकृति का आपने क्षय कर दिया वो अब कभी बंधु को प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आपने विसंयोजना की है और उसके बाद लौट के मिथ्यात्व में आ गए हैं, तो उसके बचे हुए सारे परमाणु फिर संयोजित होकर अनंतानुबंधी बन जाएंगे। फिर समझे थोड़ा, विसंयोजना माने अनंतानुबंधी के द्रव्य का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और नौ कषाय रूप हो जाना। अनंतानुबंधी का कटोरा खाली हो गया। अब मान लो वो जीव मिथ्यात्व में आ गया तो क्या होगा? मान लो 1000 परमाणु अन्य कषाय रूप हुए थे, उनमें से 25 तो उदय में आके फल दे के खिर गए। अब बचे 975। वो 975 पूरे के पूरे, चाहे वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन या किसी के भी हों, बदल के अनंतानुबंधी बन के आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा किसी कर्म प्रकृति में नहीं होता। इसलिए विसंयोजना केवल अनंतानुबंधी की होती है, अन्य किसी कषाय या किसी और की नहीं होती। अवलंबनाकरण किसे कहते हैं? समझ नहीं आया, थोड़ा समझ लेते हैं। इधर ना थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लो कर्म की लाइन इतनी लंबी है, अब यहाँ से इसकी स्थिति घटना शुरू हुई, तो यहाँ जो घटी, तो ये जो पुंज यहाँ से हटेंगे कर्म परमाणु, ये कहाँ आएंगे? ये यहाँ आके उदय में आ जाएंगे। लेकिन आयु कर्म का जब अपकर्षण होता है तो वो परमाणु नीचे नहीं आते। वो परमाणु कहाँ तक आते हैं? वो परमाणु जहाँ तक उसकी आबाधा होती है उसके बाद पे आके रुक जाते। मान लो किसी की 100 वर्ष की उम्र है और उसने 80 वर्ष की उम्र में आयु कर्म बांधा, तो आयु कर्म यहाँ तक 80 वर्ष तक है, 80 से 100 वर्ष तक ये उसकी आबादा। तो ये कर्म जो यहाँ से उठेंगे ना, ये यहाँ आ जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए इसको अवलंबनाकरण अलग से बोला गया। ये अपकर्षण आयु कर्म का भिन्न प्रकार का होता है। 179 दोबारा समझा दें। हाँ, निकालें 179। प्रदेश बंध का प्रमुख कारण क्या है? उसके कितने भेद हैं? प्रदेश बंध का प्रमुख कारण है आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना। वो परिस्पंदन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान, 3 तरह का। जब कोई जीव किसी पर्याय में जाता है तो विग्रह गति के पहले समय में उपाद योग स्थान होता है। उसके बाद में दूसरे समय से लेके जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई
तब तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है, और उसके बाद में फिर परिणाम योग स्थान होता है। 3 तरह के आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को यहाँ अच्छी तरह समझा दिया गया। आगे क्या लिखा? संगी, हाँ, असंगी किस नाम कर्म से बंधते हैं? असंगी नाम कर्म से नहीं बंधते। असंगी तो 9 इंद्रिया वर्ण का क्षयोपशम नहीं होने से असंगी बनते। गति में तो सिर्फ 5 इंद्रिय तक लिया। क्या मतलब? संगी असंगी किस नाम कर्म से होता है? गति में किसी के 5 इंद्रिय जाति का उदय है तो वो 5 इंद्रिय वाला जीव तो बन गया, लेकिन मन संबंधी अगर ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं हुआ, मान लो, तो क्या हुआ? उसके मन नहीं बना, इंद्रियां तो 5 बनी, मन नहीं बना और तत्संबंधी क्षयोपशम नहीं हुआ, इससे असंगी बनते। योग स्थान तो बताए, क्या योग निरोध में या नहीं ये नहीं होते? नहीं, योग निरोध में सिर्फ परिणाम योग स्थान और नहीं, लेकिन योग निरोध 14वें गुण स्थान वाले में कोई योग स्थान नहीं होता, वो तो अयोग केवली हैं, उनके योग ही नहीं है। योग स्थान कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक है, उसके आगे नहीं। उत्कृष्ट प्रदेश बंद अच्छा होता है। आपने पूछा उत्कृष्ट प्रदेश बंद क्या अच्छा होता है? क्यों अच्छा नहीं होता? जितना प्रदेश बंद कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। एक जीव के एक साथ कम से कम कितनी व ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्रकृति बनती है, इसके बारे में इसमें बता दिया, और आगे आएगा तब सब समझाएंगे। और ये सब बिल्कुल अलग होता है, जैसे 1 इंद्रिय जीव का अलग, 2 इंद्रिय का अलग, 3 इंद्रिय का अलग, नारकी का अलग, देव का अलग, मनुष्य का अलग, सबके कि इनके किन किन प्रकृतियों का बंध हो सकता है और किन का नहीं। आस्क आचार्य श्री के संस्मरण बता दीजिए। अच्छा, इन्होंने पूछा है आचार्य श्री के संस्मरण बता दीजिए। एक बड़ा अच्छा संस्मरण सुनाते, कोई बात नहीं। एक बार रामटेक में आचार्य श्री ने हमें बोला था 3 बजे से 4 बजे तक हमारे पास आया करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो हम 3 से 4 बजे आया करते थे। अचानक क्या हुआ, रामटेक में 1992 की बात है, आचार्य श्री ने एक दिन अचानक ये कर दिया, आज से फल सब्जी जूस सब लेना बंद। अब तो बड़ा हल्ला मचा, ऐसा क्यों? आचार्य श्री ने सब बंद क्यों कर दिया? तो कुछ लोगों ने बताया कि आचार्य श्री आहार करके आ रहे थे, तो एक बुढ़िया अम्मा जो थी, वो बुढ़िया अम्मा एक जगह खड़ी थी और वो सब्जी खरीद रही थी, लौकी। तो लौकी खरीद रही थी, तो लौकी खरीदते में वो उस लौकी वाले से कह रही थी क्या भाव दे रहा है? तो उन्होंने कहा 16 रुपये। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, इतनी महंगी सब्जी है और महाराज तो लौकी लौकी खाएं, अब इतने पैसे कहाँ से लाएं? महाराज ने वो बात सुन ली। तो लोगों ने कहा इसलिए महाराज ने ये काम बंद किया। अच्छा ठीक। 5, 7, 10, 15 दिन बाद महाराज ने हरी लेना बंद कर दिया, तो हमारे पास दिल्ली के कुछ लोग आए। दिल्ली के लोग हमसे बोले 8-10 लोग आके आचार्य श्री के पास आपको चलना है। हमने कहा क्यों? आचार्य श्री ने हरी लेना बंद कर दिया
अब हरी नहीं लेंगी ना तो जीवन कैसे चलेगा? नहीं, ये बात तो गलत है। हम चलेंगे, आप चलिए, आचार्य जी से निवेदन करना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डांट लग जाएगी। नहीं नहीं, आप चलिए, बिना आपके हम नहीं जाएंगे। मैं उनके साथ आचार्य जी के पास गया। तो आचार्य जी के पास गया तो जैसे मैं अंदर गया तो आचार्य जी चौंके। 3 बजे का टाइम था, 1:30 बजे कैसे आ गए? मैंने कहा आचार्य जी, ये दिल्ली वाले मुझे ले आए हैं जबरन। हम अंदर जाके बैठे तो आचार्य जी बोले, क्या बात है, बोलो। मैंने निवेदन किया, महाराज जी ये दिल्ली वाले इसलिए आए हैं कि आपने जो हरी लेना बंद कर दिया है उसको आप दोबारा शुरू कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे गुरु शतायु हों और उसके लिए फल जूस की ज़रूरत पड़ती है। तो आचार्य जी बोले, अच्छा अब मैं जो नियम लूँ वो तुम लोगों से पूछ के लिया करूँ? तुम मेरे नियमों में बाधा करने लगे, ये नियम लेना ये नहीं लेना। मैंने कहा महाराज जी ये दिल्ली वाले आए हैं, मैं तो नहीं आया, यही मुझे ले आए हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्यों आए? हमने कहा महाराज जी हमने ऐसा सुना है, कोई बूढ़ी अम्मा ने ये कह दिया महाराज तो लौकी लौकी खाएं, और लौकी हो गई 16 रुपये किलो। भैया हम कहाँ से लाएं? तो शायद आपने इसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम तो ऐसे नियम लेते रहते हैं और हमने किसी के कहने से ऐसा नियम नहीं लिया, इसलिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग अपने भ्रम को निकाल लीजिए। दिल्ली वालों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन महाराज बोले मैं अपने नियमों के बारे में किसी से राय नहीं लिया करता। अब वो चले गए। हम बाहर आए तो एक सज्जन खड़े हुए थे। हमने उनसे बोला आप कैसे खड़े हैं? बोले मुझे महाराज से कुछ चर्चा करनी है। सोनगढ़ी थे वो। हमने कहा क्या चर्चा करनी है? चलो अंदर। हम अंदर आए। अंदर आके उन्होंने फिर महाराज से पूछा, महाराज जी मैंने, ध्यान से सुनिएगा, मैंने समय सार कम से कम 100 बार पढ़ा और मैंने हजारों लोगों को समय सार पढ़ाया। महाराज आपने कितनी बार पढ़ा? मैं बड़ा शक पकाया। मैंने कहा ये कोई प्रश्न पूछने का होता है कि आपने कितनी बार पढ़ा? महाराज आचार्य जी आपने कितनी बार पढ़ा? तो आचार्य जी पहले यूँ बैठे थे, फिर उन्होंने सिर ऊंचा करके शक्ल देखी, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा, आचार्य जी मैंने तो सैकड़ों बार पढ़ा और हजारों को पढ़ाया, आपने कितनी बार पढ़ा? तगड़े लंबे चौड़े पंडित जी से लग रहे थे वो, कुर्ता पजामा पहने हुए थे। आचार्य जी मुस्करा के बहुत अच्छी बात बोले, मुझे आज तक याद है। हमें तो समय सार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार पढ़ाया था। एक बार पढ़ने में हमारे तो कपड़े उतर गए। तुमने 100 बार कैसा पढ़ा हम नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए। मुझे वो आज तक संस्मरण याद है। उन सज्जन का मुंह उतर गया जो बड़े घमंड से कह रहे थे कि मैंने 100 बार पढ़ा और हजारों को पढ़ाया। सीधी बात क्या है, शास्त्र पढ़ना वो कार्यकारी है जो क्रिया रूप भी तो हो। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत बढ़िया, प्रश्नोत्तर रत्नमालिके का। उसमें उन्होंने लिखा, त्वरितः किम कर्तव्यम विदुषाम संसार संतति छेद। विदुषाम बुद्धिमानों को, त्वरितः माने तुरंत, क्या करना चाहिए? संसार की परंपरा का छेद। हम अपना सारा पुरुषार्थ किस लिए करें कि हमारी जो संसार की अनाथ परंपराएं ना सम्यक्त होने से नष्ट हो जाए। किम मोक्ष तरोर मूलम, इस मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? किम मोक्ष तरोर मूलम, तो उन्होंने बताया सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञान है लेकिन क्रिया सहितम, क्रिया सहित तो हो। केवल बातों के जमा खर्च से काम नहीं बनता। इसलिए आचार्य जी ने कहा था, भैया
हमने तो एक बार पढ़ा तो कपड़े उतर गए, तुमने 100 बार कैसा पढ़ा तुम्हारी तुम जानो। चलें आगे आ जाएं। क्वेश्चन 180 में अल्प प्रकृति वाला जीव से क्या समझें? 180 सीधी बात, जब उत्कृष्ट योगों से सहित है, सैनी है, पर्याप्तक है और अल्प प्रकृतियों का बंद करने वाला है, वो तो उत्कृष्ट करेगा। और इससे उल्टा है, अर्थात जिसके योग कम है, सैनी नहीं है, एक इंद्रिय आदि है, अपर्याप्तक आदि है, वो जघन्य प्रदेश बंद करेगा, उसके प्रकृतियाँ भी कम आएंगी। आगे, क्या ऐसा हो सकता है आयु ज़्यादा हो और बाकी अघातिया कर्म की स्थिति ज़्यादा हो? नहीं, सेंटेंस नहीं बना। क्या ऐसा हो सकता है कि आयु ज़्यादा हो और बाकी अघाती कर्म की स्थिति ज़्यादा हो? समझ में नहीं आया, प्रश्न ठीक नहीं है आपका। रावण आर्यखंड में रहता था या मलेच्छ खंड में? नहीं, आर्यखंड में रहता था, वो विद्याधर था। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंद कितना होता है? कितना होता है का मतलब, होता तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंद, उत्कृष्ट स्थिति बंद, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और जघन्य स्थिति बंद भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। हमने बताया था ना, अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब 1 करोड़ सागर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में। चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंद बताया, पर सम्यक दृष्टि जीव तो सिर्फ देवायु का बंद करता है। फिर चौथे में मनुष्य आयु का बंद किस अपेक्षा से लिया? अच्छा ये बताइए, अगर चौथे गुणस्थानवर्ती देव है तो किसका बंद करेगा? बोलो। हाँ, आपने इसमें लिखा चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंद बताया, पर सम्यक दृष्टि जीव तो सिर्फ देवायु का बंद करता है मनुष्य की अपेक्षा। फिर चौथे में मनुष्य आयु का बंद किस अपेक्षा से लिया? देवों की अपेक्षा से। क्या बात है? अगर नारकी है मान लो चौथे गुणस्थानवर्ती, वो किसका बंद करेगा? मनुष्यायु का बंद करेगा, मनुष्यों में आएगा। परिहार विशुद्धि चारलोटे, क्या लिखा है? आपने लिखा परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि के कितने भव होते हैं? नहीं, कितने ही भव हो सकते, ऐसी कोई खास बात नहीं। उनके साथ विशेष बात कोई पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो रहेंगे ही नहीं। विदेह क्षेत्र में जन्म मिलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ठीक बात। विदेह क्षेत्र में आपको जन्म लेना है तो सम्यक सहित वहाँ जन्म नहीं होगा। नियम क्या है? कर्म भूमि का मनुष्य सम्यक सहित अन्य कर्म भूमि में मनुष्य मर के नहीं बनता। भोग भूमि में तो जा सकता है, और अगर मनुष्य बनेगा कर्म भूमि का मनुष्य, मान लो भरत क्षेत्र का, और मरने के बाद विदेह क्षेत्र में जाएगा तो मिथ्यात्व सहित जाएगा। सुधा सागर जी महाराज ने एक प्रश्न के उत्तर में अच्छा बताया था। उन्होंने बताया था, कोई अगर ये कहे अब मिथ्यात्व हो जाए तो हो जाए, मुझे तो विदेह क्षेत्र जाना है, टूट जाओ सम्यक दर्शन, ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि तुमने यहाँ सम्यक दर्शन छोड़ दिया और वहाँ पहुँच के सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ क्या मालूम, फिर क्या होगा। इसलिए ऐसे नहीं। अगर मान लो यहाँ से विदेह क्षेत्र जाओगे तो क्या करोगे? यही तो करोगे ना,
सीमंदर स्वामी का उपदेश सुनोगे खूब। और अगर मान लो देव पर्याय में सम्यक्त सहित गए तो देव से फिर पहुंच जाना वहाँ, खूब उपदेश सुन लेना। पर सम्यक्त को नष्ट करने की बात मत करो, क्योंकि बाद में फिर मिला कि नहीं मिला। स्त्री पर्याय के छेदन का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है स्त्री पर्याय छेदने का कि अब जितना संसार काल बाकी है उसमें स्त्री नहीं बनेगा। स्त्री पर्याय छेदने का मतलब ये होता है कि शेष संसार काल में अब स्त्री नहीं बनेगा। अप्रत्याख्यानावरण की 4 कसाई की विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में कैसे होती है? ऐसे होती है कि अप्रत्याख्यानावरण का उदय और बंद चौथे गुणस्थान तक, 5वीं में प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय। इसलिए अप्रत्याख्यानावरण की बंद विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में होगी, 5वें गुणस्थान में उसका कुछ भी नहीं होता। इस कारण चलमल अगाढ़ दोष कैसे लगते हैं? सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक्त में चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं। चल दोष का मतलब होता है शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान संकट हरते हैं, ये चल दोष। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात, अगर आपने ये कर लिया शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही संकट हरते हैं, तो मिथ्यात्व, तब छायुक्षमिक सम्यक दर्शन नहीं रह पाएगा। अगर इतना हो शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं वहाँ तक ठीक है, फिर भी दोष है ये। दूसरा बताया मल दोष। मल दोष का मतलब होता है सम्यक्त के जो 25 दोष हैं उनमें से कोई एक दोष लग जाना। जैसे मान लो अपनी सुंदरता का घमंड हो जाना, अपने ज्ञान का घमंड हो जाना, तो एक दोष लग गया, ये होता है मल दोष। और अगाढ़ दोष का मतलब होता है श्रद्धांत तो है लेकिन मजबूत नहीं होना। श्रद्धांत तो होना पर मजबूत नहीं होना, इसका मतलब होता है अगाढ़ दोष। आगे चले, समय आपका हो गया, एक आध और करते हैं। आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान का तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति बंध में अंतर तो है, तो क्या आदिनाथ भगवान ने तीव्र कषाय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था? क्योंकि उनका तीर्थंकर काल इतना ज़्यादा था महावीर भगवान से नहीं। महावीर भगवान का था तो उतना ही ज़्यादा, लेकिन उतना ज़्यादा प्रयोग में नहीं आ पाया। ये नहीं कि उन्होंने 20-30 वर्ष का ही बांधा हो, ऐसे नहीं बनती। तीर्थंकर प्रकृति अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर बनती है। लेकिन आगे जाने के बाद अगर शेष बचती है ना, तो 13वें गुणस्थान के अंत में वो सारी प्रकृतियाँ तीसरे शुक्ल ध्यान से पूर्व केवली समुद्घात के द्वारा सब बराबर लेवल पे ले आई जाती हैं, सब बराबर लेवल पे ले आई जाती हैं। ये बात है असली। हम सभी विद्यार्थी से अबुद्धिपूर्वक कोई अभिनय हुई हो उसके लिए मनवचन काय से क्षमा मांगते हैं। आज प्रेरक संस्मरण आचार्य जी का सुना दीजिए, क्योंकि सुना तो दिया, फिर क्या बात है। उसी पहले आ गया था। अच्छा। अनुपात का अर्थ समझाइए। अनुपात का मतलब इंग्लिश में परसेंटेज होता है। इसके ऊपर आया स्वामुच, और हाँ, स्वमुख और परमुख से उदय से क्या मतलब, समझा दीजिए। जो प्रकृति जिस रूप से बंधी है, अगर उस रूप से उदय में आए तो स्वमुख, और अन्य रूप से आए तो परमुख।
अंतिम प्रश्न है बस आज का। एग्जाम्पल, आपकी उदयावली में चारों गतियां हैं, नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति, क्योंकि आपने इस भव में और पिछले भव में चारों गतियां बांधी हैं, वो उदयावली में हैं। लेकिन वर्तमान में आप मनुष्य हैं। अब मनुष्य में इस पर्याय में नरक गति का उदय आ जाए तो क्या होगा? आ ही नहीं सकता। अच्छा, देव गति का उदय आ जाए तो अरे आ ही नहीं सकता। तो क्या होगा? देखें, मनुष्य गति तो मनुष्य गति रूप उदय में आ रही है, और नरक गति, त्रिंच गति और देव गति बदलकर मनुष्य गति रूप से उदय में आ रही है। ये होता है। ये अब हम कहेंगे मनुष्य गति का स्वमुख उदय है और नरक गति, त्रिंच गति, देव गति का परमुख उदय है। और देखो, आपके उदयावली में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पांचों जाति हैं। लेकिन 5 इंद्री जाति स्वमुख उदय है, 1, 2, 3, 4 इंद्री जाति का परमुख उदय है पंचेंद्री रूप। ऐसा समझना चाहिए। बस हो गया। अब कल की छुट्टी है और अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। परसों बिल्कुल राइट टाइम क्लास लगेगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।